शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान बॉलीवुड के तीन सुपरस्टार्स हैं। तीनों खान्स ने 2-3 डेकेड्स में अपने शानदार एक्टिंग करियर से लोगों का दिल जीता है। हालांकि ये तीनों ऑन स्क्रीन फिल्मों या किसी इवेंट में एक साथ कम ही नजर आते हैं। हालांकि हाल ही में गुजरात के जामनगर में अनंत और राधिका के प्री वेडिंग में पहली बार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को एक साथ स्क्रीन पर देखा गया। इन्होंने मुकेश अंबानी के लाडले के इस कार्यक्रम में इतिहास लिखा और फैंस का दिल गार्डन गार्डन कर दिया। वहीं ये मुराद लोगों की पहले से थे कि वो इन तीनों को साथ में एक मूवी में देखे, जिस पर शाहरुख खान ने एक पंच भी मारा था, जो अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं। उनसे उसी दौरान एक सवाल पूछा जाता है कि क्या ये कभी संभव है कि शाहरुख, सलमान और आमिर समेत तीनों खान कभी एक साथ फिल्म में नजर आएंगे। इस पर शाहरुख ने मजेदार जवाब दिया और कहा कि उन तीनों को एक साथ साइन करना आसान बात नहीं है। शाहरुख ने ये भी कहा था कि अगर आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो भैया, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करने में। बता दें कि शाहरुख, सलमान और आमिर तीनों ही ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी फीस ही 100 करोड़ होती है। फिर उस मूवी को बनाने के लिए मेकर्स का जो पैसा लगता है सो लगता ही है, वो तो अलग ही है। ऐसे में अगर कोई डायरेक्टर इन्हें एक ही फिल्म में कास्ट करेगा तो उसका तो शायद दिवाला ही निकल जाए, या फिर कहानी इतनी दमदार होनी चाहिए कि डायरेक्टर रातों रात माला माल हो जाए। मगर मुकेश अंबानी ने ये करके दिखाया और तीनों खान्स को एक साथ एक ही स्टेज पर नचाया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में ऐश्वर्या राय की बेटी का लुक काफी चर्चा में रहा। लोगों को उनकी शक्ल में ऐश्वर्या की झलक नजर आ रही थी। हमेशा कैजुअल दिखने वाली आराध्या ने व्हाइट और पिंक कलर का लहंगा पहना था और वहीं उनके बालों को स्ट्रेट स्टाइल किया गया था। ऐश्वर्या और अभिषेक की बेटी काफी प्यारी दिख रही थी। सोशल मीडिया पर एक ओर आराध्या के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा थी, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उस पर घटिया कमेंट्स कर रहे थे। ऐसे में कई लोगों ने ट्रोल्स की जमकर लताड़ भी लगाई और साथ ही उन पर पॉक्सो एक्ट लगाने की मांग भी कर रही हैं। ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या अपनी फैमिली के साथ अंबानी फैमिली के फंक्शन में गई थी। वहां से उनकी कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई थी। वहां पर आराध्या काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी और उनकी हाइट भी काफी ज्यादा अपने दादाजी यानी अमिताभ बच्चन जैसी लंबी लग रही थी। और अब बदले हुए हेयर स्टाइल से आराध्या का लुक भी पूरा बदल चुका है। सोशल मीडिया पर आराध्या के फोटोज पर कई तरह के कमेंट्स भी हो रहे हैं और कुछ लोग उन पर घटिया रिएक्शंस भी दे रहे हैं। आराध्या की उम्र महज 12 साल है। ऐसे में बच्ची के लिए ऐसा लिखने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाने की मांग की जा रही है। लोग लिख रहे हैं कि बच्चन फैमिली को इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक यूजर ने आराध्या की तस्वीर के साथ लिखा, फिर क्या अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आ गई, सॉरी उनकी बेटी आई। इस पर टीम 7 ऑफिशियल की तरफ से कमेंट है कि वो एक बच्ची है। इस पोस्ट और इस पर घटिया जवाब देने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस होने चाहिए। साथ में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, दिल्ली पुलिस को भी टैग किया गया। बीते दिनों से देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर खूब चर्चा है। इस आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 का नाम दिया गया है। जहां कई लोग किसानों के इस आंदोलन का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ इस आंदोलन को गलत बता रहे हैं। अब आम जनता से लेकर कई स्टार्स भी हैं जो किसानों की इस लड़ाई में उनका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अब इस लड़ाई में बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। एक्टर ने किसानों के सपोर्ट में कुछ बातें कही हैं, जिनमें से कुछ हैं कि अब वक्त है कि किसान कुछ मांगे नहीं बल्कि तय करें कि उन्हें देश में किसकी सरकार लानी चाहिए। एक वेब पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक नाना पाटेकर ने कहा है कि पहले 80-90% लोग किसान थे और अब किसान 50% हैं। सरकार से अब कुछ मांगे मत, अब ये तय करें कि सरकार किसकी लानी चाहिए।
अगर मैं आत्महत्या भी कर लूं तो मैं भी किसान के रूप में ही जन्म लूंगा। किसान कभी ये नहीं कहेगा कि मैं किसान के रूप में जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। हम जानवरों की भाषा जानते हैं। क्या तुम्हें समय रहते किसानों की भाषा नहीं बोलनी आती? राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं राजनीति में आया तो पेट में है वही मुंह पर आ जाएगा और मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा और पार्टियां बदलते बदलते 1 महीने के अंदर सारी पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ हम किसान भाइयों के सामने दिल की बात कर सकते हैं, जो हमें रोज खाना देता है और उसकी किसी को नहीं पड़ी तो हमें आपकी सरकार की क्यों पड़ी है। आपको बता दें कि किसानों ने 6 मार्च यानी आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर्स पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी कर दिए हैं और इसके अलावा सभी अधिकारियों ने अलर्ट मोड भी जारी कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। परिणीति चोपड़ा ने पिछले साल यानी 2023 के सितंबर में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के साथ शादी की थी और इसी के बाद से परिणीति लगातार चर्चाओं में है और अब एक बार फिर वो चर्चा में आ गई हैं जब से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी और वहाँ वो व्हाइट कलर की ढीली शर्ट और शॉर्ट्स पहने नजर आई थी। इसके बाद से परिणीति चोपड़ा की प्रेगनेंसी की अटकलें लग रही हैं। परिणीति चोपड़ा के वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि गुड न्यूज आने वाली है या फिर ये तो पक्का प्रेग्नेंट है। परिणीति चोपड़ा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो दिवंगत पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की बायोपिक में नजर आने वाली हैं। फिल्म चमकीला में परिणीति चोपड़ा अमर सिंह चमकीला की पत्नी अमरजोत कौर के किरदार में नजर आएंगी। परिणीति चोपड़ा की ये फिल्म 12 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। परिणीति पिछली बार साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आई थी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शंस अब खत्म हो चुके हैं। वहीं प्री वेडिंग के दूसरे दिन सबसे यादगार पल था जब बॉलीवुड के जिगरी यार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ने एक साथ एक ही स्टेज पर डांस किया था। तीनों खान ने सालों बाद एक साथ एक स्टेज शेयर किया था और उन्होंने तब आग भी लगा दी। उन्होंने ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू पर डांस किया। नाटू नाटू गाने पर तीनों खानों के द्वारा दिए गए परफॉर्मेंस को यादगार बनाने के लिए रामचरण ने भी सलमान, शाहरुख और आमिर को ज्वाइन किया था। शाहरुख ने खुद को रामचरण को स्टेज पर आने के लिए कहा था। यूं तो चारों ने अपना डांस से महफिल में 4 चांद लगाए थे, लेकिन एसआरके का एक मजाक अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में छा चुका है। दरअसल किंग खान ने रामचरण को कहा था, इडली वड़ा रामचरण कहाँ है तू। अब शाहरुख के इस बयान से सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि रामचरण की मेकअप आर्टिस्ट ज़ैबा हसन भी काफी खफा हैं। वो एसआरके की इस बात से इतनी नाराज हुई कि वो उसी समय पार्टी छोड़कर बाहर चली गई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, भेंड इडली वड़ा रामचरण कहाँ है तू। इसके बाद मैं वहां से चली गई। रामचरण जैसे स्टार के साथ इतना अपमान। इस बयान के बाद से ही शाहरुख खान को काफी ट्रोल किया जा रहा है और रामचरण के फैंस लगातार इस पोस्ट पर अपने तरह तरह के रिएक्शंस और कमेंट्स दे रहे हैं। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा बी टाउन की उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो हर मुद्दे पर खुलकर अपना ओपिनियन रखती हैं। राजनीति से लेकर सामाजिक तक ऋचा ने हर टॉपिक पर अपनी बात बुलंद तरीके से कही है। वहीं अब ऋचा चड्ढा का झारखंड से एक स्पेनिश बाइकर कपल पर हमले की खबर पर गुस्सा फूटा है, जिसमें 7 आदमियों ने एक स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर इस घटियापन को हमारे सड़े हुए समाज के लिए शर्म की बात बताया। ऋचा चड्ढा ने लिखा, शर्मनाक, भारतीय विदेशियों के साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो अपनी औरतों के साथ करते हैं। शर्म आती है हमारे सड़े हुए समाज पर। ऋचा के अलावा साउथ एक्टर दुलकर सलमान ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, इसके बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ।
आप दोनों हाल ही में कोट्टायम गए थे, जहां करीबी दोस्तों ने आपके खाने पर बुलाया था। ऐसा कहीं भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को एक स्पेनिश बाइकर कपल झारखंड के दुमका जिले में कुरमाहट गांव से होते हुए नेपाल जा रहे थे। उन्होंने वहां रात रुकने के लिए एक अस्थायी तंबू लगाया। 7 ग्रामीणों ने दोनों को पहले पीटा, उनका सामान लूटा और फिर महिला का यौन उत्पीड़न किया। खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि शर्मनाक घटना में 7 से 8 लोग शामिल हैं। घटना तब सामने आई जब पेट्रोलिंग के दौरान रात करीब 11 बजे दोनों को देखा गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साल 2024 की शुरुआत से ही बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल रहा है। रकुल प्रीत और जैकी भगनानी के बाद अब कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट की शादी की खबरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं और कहा जा रहा है कि कृति और पुलकित लंबे समय डेट करने के बाद अब जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और इन्हीं सब खबरों के बीच कृति और पुलकित की शादी का कार्ड भी इंटरनेट पर वायरल हो गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक एनिमेटेड वेडिंग इनविटेशन खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स के सिर पर कैप और हाथ में गिटार लिए बालकनी में अपनी पार्टनर के साथ बैठा दिख रहा है और कपल बालकनी में समंदर के नीले पानी और डूबते सूरज को निहार रहा है, तो वहीं कमरे में उनके डॉगी भी आराम फरमा रहे हैं। साथ ही इस एनिमेटेड वेडिंग कार्ड पर लिखा है, अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, लव पुलकित और कृति। सोशल मीडिया पर इस वेडिंग कार्ड को एक्टर पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा का बताया जा रहा है, लेकिन कपल की तरफ से शादी की डेट या वेडिंग इनविटेशन ऑफिशियली रिवील नहीं किए गए हैं। शादियों के सीजन में एक और तड़का लग चुका है और इस बार ये तड़का टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंद्रा ने लगाया है अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण शर्मा के साथ शादी करके। जी हाँ, सुरभि की शादी भूल भुलैया के फेमस सेट यानी चोमू पैलेस में हुई, जहां मंजोलिका ने पायल बजा बजा कर और वहां घूमकर सबको डराया था, लेकिन आई होप सुरभि को वहां मंजोलिका ना मिली हो। और यहाँ हम देख पा रहे हैं वीडियोस में कि करण के साथ साथ सुरभि भी पूरी शादी के इंतजाम को देखने के लिए लगी हुई हैं। आपको बता दें कि सुरभि ने एक ही दिन में 2 फंक्शंस किए थे। सुरभि ने अपनी चूड़ा सेरेमनी में बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट शिमरी फुल स्लीव ड्रेस पहनी थी और करण के नाम का चूड़ा पहनते हुए एक्ट्रेस सुरभि के चेहरे पर अलग सी ही एक्साइटमेंट देखने को मिली थी। चूड़ा रस्म में सुरभि ने पेस्टल कलर का हैवी शरारा सूट पहना था, जिसमें वो बेहद ही प्यारी लग रही थी। अब चूड़ा रस्म के बाद सुरभि की हल्दी सेरेमनी हुई थी। इसके लिए सुरभि ने अपना एक और स्टाइलिश लुक कैरी किया था। इस वीडियो में ब्राइड टू बी सुरभि तैयार होकर नारियल पानी पीती भी नजर आ रही हैं। इसके बाद सुरभि अपने मंगेतर करण शर्मा के साथ मस्ती करती हुई भी दिखाई दी थी। इस दौरान सुरभि ने लेवेंडर कलर का लहंगा पहना था, जिसका कलरफुल ब्लाउज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और इस लुक में भी सुरभि किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वहीं इस कपल ने मेहंदी सेरेमनी के लिए ग्रीन कलर के अटायर को चुना, जहां कपल एक दूसरे की बाहों में ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक पर डांस करता नजर आया। दिन में मेहंदी सेरेमनी के बाद रात में संगीत सेरेमनी रखी गई थी और एक्ट्रेस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ संगीत सेरेमनी एंजॉय करती दिखी। सुरभि और करण के संगीत सेरेमनी की बात करें तो उनका संगीत का थीम सूफी स्टाइल में था। वहीं सुरभि चंदना और करण शर्मा के वेडिंग शेनानिगन्स की बात करें तो शादी में रॉयल एथनिक वेयर ड्रेस कोड रखा गया था और दोनों ही ग्रूम और ब्राइड सी ग्रीन और ग्रे कलर के यूनिक अटायर में काफी ज्यादा खूबसूरत और मेस्मराइजिंग लग रहे थे। आपको बता दें कि सुरभि और करण 13 साल से रिलेशनशिप में हैं। इस कपल ने अपनी शादी को काफी इंटीमेट तरीके से सेलिब्रेट किया और पूरी शादी के दौरान सुरभि, करण और उनके सभी दोस्तों ने काफी ज्यादा जमकर मस्ती की।